भगवान महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। हमारे प्रिय सुनील जी, प्रधानमंत्री मंत्री महोदय, माननीय डॉक्टर साहब जी की आज विवाह के पश्चात दोनों पति पत्नी हमारे बीच में जो यजमान बने हैं, मित्रेश जी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और भगवान वर वधू को स्वस्थ रहिए, खुश रहें और निरोग रहें तथा परमात्मा में इसी प्रकार जुड़े रहें, अपनी जो वंश परंपरा है उसको आगे बढ़ाते रहें। गृहस्थ धर्म आश्रम में बहुत बड़ा धर्म है जो ऋषियों ने हमें 16 संस्कार बताए, उनमें 13वां संस्कार है गृहस्थ धर्म। गृह में स्थित रहना। गृही जो विवाह के पश्चात गृहस्थ हो जाते हैं तो उसमें अनेक सारे संकल्प होते हैं विवाह के समय जो करवाए जाते हैं, उनको आगे बढ़ाते रहें और जीवन को सुखमय चलाते रहें, वेद के पथ को अपनाते रहें। पहले अकेला व्यक्ति होता था जिसने विवाह माने विशेष जिम्मेदारी को वहन किया अपने परिवार में, माता पिता बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारियों को, लेकिन अब पत्नी आ गई, अब दोनों मिलके उन जिम्मेदारियों को वहन करें। ये है विवाह का मतलब, भी माने विशेष और वाह माने वहन करने योग्य जिम्मेदारी है। बहुत जिम्मेदारी घर में होती है और ये कहा गया कि वो घर स्वर्ग है। कौन सा घर? जिसमें 4 बातें होती हैं, अन्न पुराना घी नया, घर में सुलक्षण राज, आज्ञाकारी पुत्र हो और स्वर्ग निशान नीचा। कई स्वर्ग की डेफिनेशन नहीं है कि वो एक कमरा बनाया वहाँ जाएंगे और वहाँ में सुख मिलेगा, नहीं। ऋषियों ने उनको ये बताया विवाह के पश्चात जो गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म वो ही हमारा स्वर्ग है, उसी में सारे अवतार उतरते हैं। अन्न पुराना घर में होना चाहिए, घी नया होना चाहिए और सुलक्षण निधान, स्त्री ऐसी होनी चाहिए सुलक्षण सदाचारणी, घर में कुछ भी ना हो फिर भी बता दें मेरे घर में सब कुछ है, कभी मनुष्यपना न दिखाए, इसलिए ऐसी होनी चाहिए। अतिथि घर में आ गए, मान लो अब बड़े सास ससुर घर में नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, और घबराए नहीं, क्योंकि जो संस्कार में बच्चियाँ आती हैं आजकल तो उन्हें तो इतनी हिम्मत आगे होती है, ऊर्जा उनके अंदर होती है और इतनी ऊर्जा की कुछ भी घर में नहीं है फिर भी कहते हैं कि अरे हमारे घर में सब कुछ है, तो हिम्मत नहीं हारना और इस प्रकार से घर को चलाना ताकि आने वाले को लगे यार बड़ा आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा बना किया गया। ये सुलक्षण नारी के निशानी, माता पिता का आदर करना। जब विवाह होता है पहले कहा जाता है ईशे ऊर्जवती भव, दूसरा पूजे द्रुपदी भव, ये संकल्प किया जाता है आप लोगों से। राजपोषा त्रिपदी भव, धन आदि की रक्षा के लिए तुम तीसरे कदम को आगे रखो। ये सारे 7 जो बताए जाते हैं पद, और चौथा पद मयो भवाय, यानी पति के हित के लिए तुम जो चौथा कदम ये पत्नी आगे रखो, कदम से कदम मिलाते हुए। और प्रजा में पंचमी भवाय, यानी संतान उत्तम के लिए उत्तम संतान, आज्ञाकारी पुत्र, लवकुश जैसी हमारे घर में संतान आवे, राम कृष्ण जैसी हमारे घर में संतान आवे, सुलक्षणी सदाचारणी ऐसी संतान देश धर्म की रक्षा करने वाली हो, ये होता है प्रजा में पंचपति भव। फिर आगे बताया उसमें ऋतु में छठपति भव, यानी अपना संयम जीवन जैसा भी हो सके अपने पति पत्नी ये गाड़ी को पहिए बन के आगे चले। और सातवां जो आपको कहा जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सखी सत्यवती भव, कि आप दोनों रस में पति पति तो हो लेकिन मित्रवत व्यवहार करना। मित्रवत इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों में हमें कहा कि मित्र के समान रहो। मित्र सबसे बड़ा है, परमात्मा हम कहते हैं तो हमें माता च पिता तो मेवा, तो हमें बंधु या सखा तो ये प्रभु तो हमें सखा हो, प्रभु को सखा बना लो और मित्र जैसी बातें करो प्यारे प्रभु से। इसी प्रकार पति पत्नी को कहा जाता है सखी सत्यवती भव। तो मित्रवत व्यवहार करना, कोई भी बात को छिपाना नहीं एक दूसरे से, कोई बात नहीं करनी। एक बार परिवार में गई तो विवाह की बहू आई थी, बोले दीदी हमें माता पिता संस्कार दिए कि पति परमात्मा होता है और सास ससुर माता पिता तो ये होते हैं। मैं हमेशा ये करती रहती हूँ, तो लोग वो कैसे होते हैं तो पति की जेब में पैसे चुरा लेते हैं। तुम्हें चुराने इच्छा है क्या? बोली एक बार मैंने सोचा एक पति नहाने जाएंगे ना तो जेब में से पैसे चुराऊंगी उनके पैसे में, तो मैंने कोशिश की चुराने की तो मैं थे 100 रुपये और मैं 50 चुराऊंगी तो पुल खुल जाएगी, मैं चुराए नहीं।
मैं इसे भगवान तुम्हें 100 रुपये रखे कि तुम ये भावना दोबारा मत लाना मन में कर दिया। उतना विचार रखो, पति से मांगो ना, उतना 100 या 500 दे देगा तुम्हें। तो ऐसे विचार घर में नहीं होने चाहिए। इसलिए कहा सके जो है सप्तपति भव है, तो मित्र परिवार में रहो, कोई बात छुपा नहीं किसी से। एक दूसरे से जो बात खुल के हम करते हैं ना, उससे हमारी दूरियां कम होती है, उससे फासले कम होते हैं। और बेटियों को शिक्षा दी जाती थी घर में जाने से पहले, बेटी अपने कर्तव्य का पालन करना। आज कर्तव्य पालन नहीं बताते कोई भी, वो अधिकार बताते हैं। जाके पूछना कि अलमारी कौन सी है, कमरा कौन सा है, ये नाम ब्लॉकर है कि नहीं है, ये नाम गाड़ी है कि नहीं है, ये अधिकार वो बातें करते हैं। पहले कर्तव्य तो करो। भूल गया इंसान भलाई, धर्म नाम पर करता धंधा, देता रहो काम ही है। तो भूल गया इंसान भलाई, धर्म नाम पर करता धंधा, देता विष्णु बोझ लगाते, जनता से ले देता संग। कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, अधिकारों के बदले की राजनीति की इस दुल्हन के दावेदार देखो। फूल और पाषाण कह रहे, निर्धन और धनवान कह रहे, मानव तुम आजाद हो गया और मानव का बर्बाद। इससे हम आजाद हो गए, पढ़ लिख के बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? यदि हम कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाए मेरी बहनों, तो हमारे सत्य बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारे घर में राम कृष्ण जैसी संतान जन्म लेगी। हम कहते हैं अरे राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, कहाँ आएंगे? पड़ोस में आएंगे क्या? हमारे घर में हमारे पुत्र वधुएं अपने कोख से राम कृष्ण को पुत्र जन्म दे, ऐसे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। ये तो बड़ा भाग्यशाली परिवार है जो सुसर साहब भी और ये बेटी जी, गणेश जी और पुत्र वधु भी और बच्चे भी, पिताजी भी बहुत पुराने हमारे परिवार जैसे हैं। तो ये संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं और पहले बच्चों को यह लेके आए हैं पति पत्नी। बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है। कहीं बच्चा विवाह हो, आर्य समाज में आओ, सवामनी करनी हो, आर्य समाज को। एक हमारी बहन कह रही थी, दीदी लोग ना सवामनी करने बहुत दूर जाते हैं, हमारी बेटी की एनिवर्सरी होगी तो मैं यही सवामनी करूँगी। कहाँ? जहाँ अपना निवास सामने विजय पत्र। तो बहुत से बड़ी बात क्या हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? वहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। यहाँ जन्म तो मनाए जा सकते हैं, यहाँ जो है एनिवर्सरी मनाई जा सकती है, बच्चे पास होते हैं या खुशियाँ मनाई जा सकती है। हमारा ये परिवार है, इसको हमें आगे बढ़ाना है जितना हो सके। कोई खुशखबरी होती है, पहले जगह में आके हमें जगह होती रहती, ये है हमारे इसमें। तो जब घर में बदू आ जाती है, इसलिए कहा ऋषियों ने कि घर नीके करो घर नी करके, कर नीके करो कर नी करके, तब नीके करो कर नी करके, और वर नीके करो वर नी करके। घर नीके करो, घरों को अच्छा बनाओ, नीका अच्छा नीके बनाओ, घर को अच्छा बनाओ। क्या? घर नी करके। गृहिणी को घर में ले आओ, घर सके। गृहिणी घर को सके। गृहिणी कोई ग्रह कहा गया हमारे शास्त्रों में, गृहिणी नहीं है वो घर नहीं है। गृहिणी नहीं होगी कोई जाएगा नहीं, और गृहिणी होगी तो 10 बन आ जाएंगे। तो घर नीके करो घर नी करके, और तरु नीके करो तरुणी करके। तरु माने वृक्ष, वृक्षों का सदुपयोग करो। तरुणी माने भाव बना के जो पाल लगाए। तरु नीके करो तरुणी करके, वर नीके करो वरणी करके। वर माने जो पति है सुंदर बन जाए, वरणी माने वरणी को ले आए घर में, वर नीके करो वरणी करके। अंत में कहा कर नीके करो कर नी करके। कर माने हाथ, हाथ नीके को अच्छे करो, सुंदर बनाओ हाथों को। क्या करके? करनी करके, शुभ करनी, अच्छी करनी करके। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, तो कार्य करनी के करो करनी करके। गुरु जैसे घर हमारे हाथों होने चाहिए। हम किसी को दे दें तो उसको ऐसा लगे मुझे पता क्या मिल गया, कोई बहुत बड़ा भंडार मिल गया। इस विषय में कहा कि करनी के करो करनी करके, शुभ कर्म करो मेरे बहनों। शुभ कर्म करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब उत्तम कर्म है, शुभ कर्म है, उससे हमारा मन पवित्र होता है। तो मन पवित्र हो गया तो फिर भगवान को पाने की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान की शुद्धि होगी। हमें क्या मन की शुद्धि करनी है। अगर दर्पण में धूल लगी है तो अपना चेहरा नहीं देख सकते हम लोग, लेकिन धूल हटा लो तो चेहरा साफ दिखाई देगा। किसी प्रकार मन में से जो हमारा राग द्वेष काम क्रोध है ना परिवार में, कुछ हटा। परिवार में क्या आई आपको ही भगवान मिल जाएंगे। एक साथ है तो सबसे साथ मेरा पति आ गया, मैंने उसे बहुत सब्जी बनाई बनाई, बहुत बढ़िया पनीर की। और मैं देवर आ गया तो बीच एक बच्ची कुछ दे दी उसे, और कवर किताब पढ़वा देख रहा है। मेरी माँ आ गई तो मैंने बहुत अच्छा आटा लगाया, ताज़ा आटा लगा के मुँह में डाल के रोटी बना के इडली मलाई बना के मेरी माँ भूखियाँ खा नहीं पाएंगी। और सास आ गई तो फिर फ्रिज में रखा कल का आटा है तो बेटा रोटी बनाए बेटी खा ले। और बेचारी कहती है बहुत समय ना है ठाठे दुनिया के मतलब बड़ा भगवान वही मिल गया। कहीं जाने ये सत्संग सिखाता है,
समान व्यवहार करो, कर नीके करो, अच्छी करनी करो। भगवान की बेटियों अंदर बैठा हुआ है, तो तुम्हारे सारे कर्मों का फल तुम्हें चक्रवर्ती व्याज के साथ देने वाला है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। 36 को मिला दिए पंडित ने, और मालूम पड़ा कि शादी हो गई, बड़े खर्चे हो गए, तमाम खर्चा किया करोड़ों का, और दूसरे पति पत्नी सत्य आ गया। ठीक है, इसलिए कहा पति पत्नी में जहाँ प्यार गुण का वैश्यदान ने कहा गुण कर्म स्वभाव न मिले वहाँ शादी हो। लड़की मंगली बना दी, किसने लड़की मांग ली है। वैश्यदान हमसे लोग कहते हैं दीदी आप जन्मपति देखते हो क्या? हमने देखे कि शोक पत्नी है, जन्मपति नहीं है। कि क्यों? हमारी बेटी 20 साल तक हमारे पास बैठी हुई है, हमें कोई शौक नहीं है। अब पंडित को शादी करेंगे भाई, और लड़की तो मंगी नहीं है, अब दिमाग टेंशन हो गया, ये शोक पत्नी हो गई। जन्मपति कौन? जब तक नहीं थी हमारे खुश थे, पढ़ लिया तो शोक पत्नी हो गई। अब मंगल लगा कर देख रहे हैं, इतने सुंदर लड़के मिल रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे नौकरी वाले, तो ऐसा देखेंगे जो काना भेड़ा भेड़ा देंगे उस समय, वो मंगल आएगा सीधी जिंदगी होना होगा दोनों के लिए। तो वैश्य ध्यान ने कहा गुण कर्म स्वभाव जहाँ मिले वहाँ विवाह करो। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो प्यार है। वृद्धों की सेवा प्यार बच्चों से, आंगन गूंजे है जिनके बच्चों से, आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। आज इतना सुंदर विवाह हुआ है, पति का दोनों हमारे बीच में है, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप दोनों कदम से कदम मिलाकर जो आपको संकल्प करवाया गया था विवाह के समय, ध्रुव तारा दिखाया गया था, ध्रुव बिस्तरा घर में कितना भी कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, घर में छोड़ो। सास तो कुछ कह भी दिया, कोई बात नहीं, मानी कहती है ऐसे आप तो बहुत अच्छे परिवार से हो, बहुत आदर्श परिवार से हो, एक अनुकरणीय परिवार से आप लोग हैं। अनुव्रता पितृ पुत्र माता भक्त संबंधा कि पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता में श्रद्धा रखे, पत्नी मधुर भाषणी हो और पति शांत स्वभाव वाला हो। तो पत्नी जब मधुर भाषणी होती है, वाणी में से अमृत आता है, वाणी में रस फूल टपकते हैं, वो घर स्वर्ग है। ऐसा बोले वाणी में से फूल झड़े, एक आकर्षण वाणी में होना चाहिए। ऐसा जिस घर में कर बेटियों वो घर स्वर्ग है। उन्हें अपने दोनों जोड़े को आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं करेंगे तो खुश रहे, दोनों नेक कमाई करें, नेक पथ पर चलते रहें, दिल से दोनों खुश है। और इस संसार के पथ को कभी न भूलें, ब्रह्म के मार्ग पर चलते रहें, अपने पूर्वजों का, अपने खानदान का, अपने कुल का कुटुंब का नाम रोशन करें और देश समाज राष्ट्र की सेवा करते रहें, अपने माता पिता की करें। ये बच्चों का आशीर्वाद है, ये शुभकामनाएं हैं। तो आभार माता।